बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉक्स 2.0। अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं और आप यूरोप के बहुत ही अच्छे अच्छे कंट्रीज में ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपकी कोई जॉब नहीं मिल रही या कोई अच्छा चांस नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसने 31 मार्च 2024 को शेंजन एरिया को पार्शली ज्वाइन किया है और ये कंट्री है रोमानिया। रोमानिया ने क्योंकि अभी तक शेंजन जोन को ज्वाइन नहीं किया था तो इस वजह से रोमानिया की वैल्यू एज कम्पेयर टू शेंजन कंट्रीज कम थी, लोगों का ध्यान या रुझान इस तरफ कम था। तो अब चूंकि रोमानिया शेंजन जोन को पार्शली ज्वाइन कर चुका है और डेफिनेटली अनकरीब या आने वाले वक्त में वो कंप्लीटली ज्वाइन कर लेगा शेंजन जोन को, तो इस वजह से लोगों का रुझान रोमानिया की तरफ अब बढ़ रहा है। और क्योंकि अभी तक लोगों का रुझान इतना नहीं था तो ज्यादातर लोग रोमानिया नहीं गए और बहुत कम लोग अभी तक रोमानिया में गए हैं, तो उस हिसाब से रोमानिया में अभी स्पेस है, अभी चांसेस है वहां जाने के लिए। तो आप इस टाइम पर अगर रोमानिया में जाने के लिए ट्राई करेंगे तो रोमानिया में आपको निस्बतन आसानी से जॉब और वीजा मिल सकता है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स या बेसिक रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे रोमानिया के वर्क परमिट वीजा के। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्विकली दिखाता हूं ऑन स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो रोमानिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको डी वीजा की डिटेल्स नजर आ रही हैं। डी वीजा नॉर्मली जो शेंजन जोन है या यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका नेशनल वीजा के नाम से जाना जाता है। अगर आप रोमानिया में जॉब ले लेते हैं, जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको वर्क परमिट इशू करवा के देगा। तो जब आपको वर्क परमिट मिल जाएगा फिर आप डी वीजा अप्लाई करेंगे और डी वीजा जो आपने अप्लाई करना है वो विद इन 180 डेज आपका वर्क परमिट जब इशू होगा तो उसके 180 दिन के अंदर अंदर यानी कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर आपने डी वीजा अप्लाई करना होता है। अब डी वीजा आपको इनिशियली मिलेगा 90 डेज का। 90 डेज का डी वीजा आपको इशू होगा और आप 90 डेज का ये वीजा लेकर रोमानिया चले जाएंगे। 2 महीने वहां पर आप रहेंगे और उसके बाद 90 डेज खत्म होने से 30 दिन पहले यानी कि 1 महीना पहले एक्सपायरी से आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है वहां पर, और फिर वो रेजिडेंस परमिट एक किस्म का आपकी एक्सटेंशन होगी वीजा की और उसके बाद आप वहां पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसका जो यूजुअल टाइम है वो 20 डेज है, यानी कि जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो 20 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा, आपको वीजा इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर मिल जाएगा और आप ट्रैवल कर लेंगे। अब मैं क्विकली आपको बता देता हूं 2-4 डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। तो एक तो आपने प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट देना है। ये इससे मुराद ये है कि आपने जैसे कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वही इसका प्रूफ होगा एक्चुअली, कि उसके ऊपर आपकी जो सैलरी होगी वो मिनिमम ग्रॉस सैलरी फॉर योर इंटायर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने शो करनी है। यहाँ पर वीजा लिखा हुआ है फॉर योर इंटायर पीरियड ऑफ वीजा, लेकिन एक्चुअली ये वीजा आपको इशू किया जाएगा फॉर योर इंटायर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उससे थोड़ा सा ज्यादा। इस लिहाज से आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, फॉर एग्जांपल 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है या 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, उस लिहाज से आपको वहां पे लिखा होगा कि जी इतनी सैलरी आपको पे की जाएगी मंथली। तो यही आपका मीन्स ऑफ सपोर्ट है। तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही आपका मीन्स ऑफ सपोर्ट एक्चुअली है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो है क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक। तो ये आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो है। फिर आपने ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है और ये इंश्योरेंस जो है वो मिनिमम 30,000 यूरोज की इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट सारे शेंजन कंट्रीज के लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस की। फिर आ जाता है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, यानी कि अब उसमें क्या होता है कि 1 साल का फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 1 साल 3 महीने होनी चाहिए और उसके बाद आपकी 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि वीजा फी कितनी है। तो वीजा फी जो है लॉन्ग स्टे वीजा मार्क डी वीजा जो है वो उसकी 120 यूरो इसकी वीजा फी है।
अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है एम्बेसी की और वहां पर जाना है और पासपोर्ट वगैरह सबमिट करवाना है, या फिर वीजा जो VFS के ऑफिस जाना है या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जैसे कलेक्शन होती है वैसे जाना है, पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है और आपने बायोमेट्रिक्स देना होता है। ये सारी चीजें यूजुअल जैसे हर वीजा के लिए हर कंट्री के लिए होती हैं वैसे ही होती हैं, इसमें भी वैसे ही है। तो ये था रोमानिया का वर्क परमिट वीजा, डी वीजा। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। ट्राई करें, रोमानिया में जॉब फाइंड करें और वहां पर जल्द से जल्द मूव होने की कोशिश करें, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ज्यादा रश बढ़ता जाएगा और जब रश बढ़ता है तो रूल्स भी टाइट होते हैं और स्पेस भी कम हो जाती है, तो इस लिहाज से चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।